हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बैक्सी गाइस। तो जैसे कि आप गेटअप से देख पा रहे हैं कि आज है भूतिया माहौल और हंसमुख यानी कि मैं सुनाने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी। ओके, सबसे पहली पारी मेरी, फिर इस बाहर से आई हुई लड़की की, और उसके बाद से वो जो उधर प्यारी सी सुंदर सी आपको एक लेडीज़ दिख रही होगी, वो है मेरी प्यारी सुंदर सी माँ। 4 फ्रेंड्स गाड़ी में बैठ के ट्रिप के लिए जा रहे थे। रात का टाइम था, 6 घंटे का डिस्टेंस था, 2 घंटे इन्होंने कवर कर लिए थे। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़त्म होने वाला होता है, और इन लोगों को, और रात हो गई होती है, रात के 2 या 3 बज रहे होते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि यार हमें अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुंचना है और पूरा अंधेरा है, तो गाड़ी में सोना भी सही नहीं होगा। तो जाते जाते हाईवे पे उनको एक गूगल मैप्स पे उनको एक शॉर्टकट रास्ता दिखता है। तो वो रास्ता अगर फ्रॉम ए टू बी डेस्टिनेशन, अगर वो लोग 6 घंटे में पहुंच रहे थे, 2 घंटे उन्होंने कवर कर लिए थे, 4 घंटे बचे थे, तो ए टू बी डेस्टिनेशन अगर वो 4 घंटे में कवर कर रहे थे, तो जो शॉर्टकट वाला रास्ता था वो दिखा रहा था कि वो 1.5 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। तो उसमें से एक जो ड्राइव कर रहा था उसने वो बोलता है कि हम लोग इस वाले रास्ते से चलते हैं, बट उसकी जो बट कैच ये था कि जो उसके फ्रेंड्स थे वो बोलते नहीं भाई, इस रास्ते से जाना सेफ नहीं है, क्योंकि रास्ता स्टार्ट होने के पहले डेंजर का साइन बना हुआ था। तो उन्होंने बोला, फिर तो 3 मेजॉरिटी वाले कहते हैं हम इधर से नहीं जाएंगे, बट वो वाला जो बंदा होता है जो ड्राइव कर रहा होता है वो कहता है कि नहीं, हम इधर से ही जाएंगे क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। एंड क्यों तुम लोग डर क्यों रहे हो यार, हम 4 हैं, अगर कुछ होगा भी तो मेजॉरिटी, मतलब हम चारों मिलके कुछ देख लेंगे। उसके बाद से क्या होता है कि वो चारों के चारों एग्री करते हैं कि फटाफट पहुंचते हैं, 1.5 घंटे की बात है, चलो ले लो उस रास्ते से। अब वो उस रास्ते में घुस जाते हैं। जैसे उस रास्ते में घुसते हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वो ऑफ हो जाती है, उस रास्ते की सारी स्ट्रीट लाइट ऑफ होती है। फिर वो गाड़ी की लाइट जलाते हैं। उसके बाद से क्या होता है, बहुत स्मूथली डेस्टिनेशन चलती है, और वो 1.5 घंटे में अपनी जो डेस्टिनेशन होता है, जो वो 4 घंटे में कवर करने वाले थे, वो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो सुबह के उस टाइम 2 बज रहे थे, तो सुबह के 4:30 हो जाते हैं, 4 या 4:30 हो रहे होते हैं। उसके बाद से उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब वो डेस्टिनेशन पहुंचे उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब सुबह के 5 बज गए हैं, तो गाड़ी बंद हो गई है, तो अब उनको होटल जाना है। वो डेस्टिनेशन तो पहुंच गए, बट होटल अभी 1 किलोमीटर दूरी पे है। तो वो ना ऐसे करके लिफ्ट मांग रहे हैं लोगों से कि कोई रोक के ना लिफ्ट दे दे, या कोई बस पे वो चढ़ जाए। वो चारों के चारों ऐसे करके लिफ्ट मांग रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं रुक रही है, कोई बस नहीं रुक रही है। उसके बाद से क्या होता है, एक दोस्त एकदम आगे जाके ऐसे बस पे खड़ा हो जाता है कि तुझे अब रुकना पड़ेगा, तुझे दिख नहीं रहा क्या मैं खड़ा हूँ, और वो बस ना उसके अंदर से ऐसे करके निकल जाती है। सो गेस व्हाट गाइस, जब वो रात में वो चारों दोस्त उस रास्ते को जब किया था, तो वो ऑलरेडी मर चुके थे। यार आपने यही क्यों स्टोरी निकाली, मैंने भी यही निकाली है। वो गाइस वो मर चुके थे, वो रात में ही मर चुके थे। उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जब वो सुबह आते हैं और उनको सुबह रियलाइज होता है कि वी आर डेड। सो दिस वाज माय स्टोरी गाइस। अब है उनको सुबह रियलाइज होता है कि वी आर डेड। तो 2 कपल होते हैं, गीतिका और दानिश। ये लोग एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। तो वो ट्रिप पे जाते हैं, उन्होंने एक विला बुक किया होता है, तो वो उस विला में स्टे करते हैं। अब वो विला बहुत ही सुंदर होता है, उस विले के पास गार्डन होता है, स्विंग्स होते हैं, सब कुछ होता है उस विला के अंदर। अब वो जो गीतिका है वो जाके विला की थोड़ी साफ सफाई भी करती है अपनी एंड से, अपनी साइड से, एंड फिर वो सब्जी बनाने जाती है। तो वो अभी आते ही उसने फ्रेश सब्जियां निकाली थी गार्डन से, लेकिन जब वो बनाने जाती है वो सब्जियों को, और जब वो देखती है कि जो पालक है वो अभी वो फ्रेश निकाल के लाई है, बट वो थोड़ी देर में ही सड़ जाते हैं जब वो बनाने जाती है। तो वो थोड़ा ऐसे शौक में होती है कि ये पालक सड़ कैसे गए, सारी सब्जियां सड़ कैसे रही है, तो वो शौक हो जाती है। और फिर अब वो अपने हस्बैंड दानिश को बताती है सारी चीज़ें। अब विला के पास कोई वो नहीं था, क्या कहते हैं, दुकानें नहीं थी आसपास में, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो आज रात ऐसे ही देख लेते हैं, कल सुबह हम फिर से कुछ देखेंगे या कहीं चले जाएंगे खाना लेने के लिए। तो रात होती है, रात में वो दोनों सो रहे होते हैं। अब 4 बजे गीतिका की आँख खुलती है और वो देखती है कि दानिश उसकी साइड में नहीं है। तो वो उठ के जाती है, सारी जगह विला में देखती है कि दानिश कहाँ है, और दानिश उसको गार्डन में मिलता है, और गार्डन में दानिश गड्ढा खोद रहा होता है। ही वॉज डिगिंग। तो फिर गीतिका को देख के दानिश चुप हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया,
तो गीतिका कहती है कि मुझे कैसे पता तुम यहाँ कैसे आए। फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। बट यहाँ पे गीतिका को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था दानिश पे कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ें सही नहीं हुई अभी तक जब से वो आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों की आँख लगती है। फिर गीतिका जब उठती है तो देखती है कि दानिश फिर से बेड पे नहीं है। फिर वो रूम में देखती है और फिर देखती है विला में एक छोटा सा गेट है जो कि बहुत ऐसा ओल्ड टाइप का वाइब दे रहा है। तो वो उसके अंदर जाके देखती है क्योंकि उसने सारी जगह देख लिया होता है। फिर गीतिका जाके उस दरवाजे को खोलती है तो उसमें देखती है कि उस गेट के अंदर सारी सड़ी हुई सब्जियां रखी हुई थी और दानिश उन सब्जियों को खा रहा था। और दानिश एक रोलिंग चेयर पे बैठा हुआ था एंड उसके पीछे एक काली परछाई थी। अब जैसे ही दानिश को पता चलता है गीतिका आ गई है तो वो ऐसे करके लुक देता है और जब गीतिका देखती है दानिश को तो उसकी आंखें पूरी काली होती है, पूरी काली, कुछ भी नहीं दिखता। और जब गीतिका वो काली परछाई देखती है तो उसके थोड़ी देर बाद गीतिका के सामने वो काली परछाई आ जाती है और गीतिका बेहोश हो जाती है। फिर गीतिका ऐसा उसको लगता है कि वो सपने में है एक और वो सपने में गड्ढा खोद रही है। अब वो बेहोश हो चुकी है तो उसे लग रहा है कि वो सपने में और वो गड्ढा खोद रही है और वो भी हाथों से। तो उसके हाथ पूरे ऐसे खून से लथपथ हो जाते हैं। जब वो उठती है तो देखती है कि वो बेड पे ही थी, लेकिन फिर वो अपने हाथ देखती है तो देखती है कि उसके हाथों पे खून लगा हुआ था। उसके बाद दानिश ठीक हो जाता है, गीतिका ठीक हो जाती है, दोनों आपस में बात करते हैं कि ये हो क्या रहा होता है। फिर अचानक से दोपहर के टाइम दानिश को बहुत गुस्सा आता है गीतिका पे और जिससे वो डिग कर रहा होता था गार्डन बार बार रात में जाके, उसी से गीतिका को मारने आ जाता है। गीतिका को वो मारने आता है तब तक देखता है कि गीतिका खुद ही मर रखी होती है। क्यों? क्योंकि गीतिका एक सपने में होती है। वो पूरा उसका हैलुसिनेशन था, वो सारी चीज़ें सोच रही थी कि मेरे को दानिश मार रहा है, मेरे को दानिश गड्ढा खोद रहा है, दानिश सब्जियां काट रहा है। वो सारा गीतिका का सपना होता था और गीतिका इसी सपने की वजह से और दानिश से बचने के चक्कर में वो खुद को मार देती है। बट सस्पेंस ये होता है कि दानिश भी मरा हुआ है। दानिश ऑलरेडी मरा हुआ था। जब वो विला में एंटर हुए तो दानिश नाम का कोई बंदा था ही नहीं, सिर्फ गीतिका थी। Oh my That god. was my story. Oh my god, what a amazing story guys, what a thriller story. अब है मेरी प्यारी सी माँ की बारी। हंसने के लिए तैयार हो जाइए गाइस। हाय गाइस, मैं तो जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो थोड़ा सही है, हकीकत है। अच्छा, हकीकत है तो क्योंकि मम्मी झूठ नहीं बोलती। कारण कि हम बनावा स्टोरी नहीं सुनाते हैं। हाँ गाइस, ये मम्मी की जो है स्टोरी वो रियल स्टोरी है। चलो, तो हम लोग क्या हुआ था कि छोटे छोटे थे तो उस टाइम हम लोग पढ़ते थे। तो पढ़ते थे तो लाइट गांव में उतनी रहती नहीं थी। चुप हो जा यार, क्या यार, चुप हो जा ना। हाँ, बोलो मम्मी। तो लाइट थी नहीं गांव में तो हम लोग लालटेन जलाकर पढ़ते थे। तो उसके बाद से क्या होता था कि लालटेन गाइस लैंप को कहते हैं बाय द वे। लैंप एक अलग होता है, लालटेन अलग होता है। गाइस अरे यार ठीक है ना, चुप ठीक रहो। है। लालटेन जलाकर पढ़ते थे। लालटेन में पूरा शीशा बंद रहता था, हाँ, लैंप में खुला रहता ठीक है भाई, लालटेन देखा होगा उन लोगों ने हाँ, यार। मिट्टी का तेल हाँ, उसमें ठीक है, डाल हमने देख रखा है। हाँ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद से जब 12 बज जाता था तो हम लोग सो जाते थे। तो मतलब अंदर ही मतलब जगे रहते थे लेकिन पढ़ते नहीं थे। तो हम लोग अपने घर में ही ज़्यादा लोग थे, भाई बहन बहुत थे। हमारे चचेरे भाई 3 भाई बहन वो लोग थे, 6 हम लोग थे। तो 9 तो यहीं हो जाते थे, तो अंदर जगे रहते थे। जब 2 से 3 बजे का टाइम होता था तब एक दिन क्या हुआ कि मेरे दादाजी का आवाज़ पकड़कर कोई आवाज़ देने लगा। तो हम आवाज पकड़ के कोई मतलब उनका रूप लेकर। अच्छा ठीक है, सॉरी। हाँ। पापा उधर से गाइस मुझे आम दिखा रहे हैं, ठीक है, उनका रूप लेके, ठीक है। उनका रूप मतलब उन्हीं की आवाज़ में ठीक है, बोलने ठीक है, ठीक लगा। है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे दादाजी रोज क्या होता था ना, 3 और 4 बजे के बीच में आते थे तो बाहर से आवाज़ देते थे। तो गाइस ऐसा था कि पहले एक गगरा होता था जिसमें कुआं से पानी भरते थे। तो अंदर दादी रखती थी। जब दादाजी आते थे तो कहते थे कि अरे गगरा देव लोग ही हम पानी ठीक है, भरें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे वो एक दिन तो वो दादाजी का रूप लेकर उन्हीं की आवाज़ में लगा कहने कि ओ गागरा देव लो कि पानी भरे। अब हमारी दादी बाहर गाइस निकली। इसका थंबनेल होगा गागरा देव लो पानी भरे।
जब हमारी दादी निकली मतलब 3 बजे गगरा देने के लिए, तो बाहर का दरवाजा खोल कर द्वार पर निकली, तब तक वहाँ पे कोई नहीं था। फिर वो लगी आवाज़ देने हमारे दादाजी को, तो वहाँ थे ही नहीं। दादाजी जहाँ सोते थे वहीं पे सोए थे। अब दादी वहीं पे गगरा रह कर इतनी तेज भागी कि फिर जाकर हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग से लगी कहने, हम लोग तो बहुत डर गए। उसके बाद से कोई हम लोग निकले ही नहीं, अंदर से खिड़की से देख रहे थे कि कोई है कि नहीं। तब मेरे दादाजी के पास गई कहने के लिए कि आप आए थे क्या, तो दादाजी बोले कि नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ। दादाजी हमारे 5 बजे भोर में उठकर आए। तो ये हमारी हकीकत कहानी है, लंबी नहीं है, छोटी है, बट ये सही कहानी है, रियल कहानी। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो घाघरा की कहानी थी, घाघरा की कहानी थी, ये सिर्फ मम्मा के। गगरा एक बर्तन होता है, ठीक है गाइज, जिसमें कुआं अरे से पानी बाल्टी की कहानी। ये बाल्टी की कहानी थी गाइज। इस अरे कहानी का बाल्टी जो नहीं है, बाल्टी दूसरा होता है। गगरा दूसरा होता है। गाइज लोटा में पानी को गगरा कहते हैं। लोटा नहीं, अरे गगरा भाई, गगरा की कहानी थी। चलो आगे बोलो। ठीक है गाइस। लोटा जैसा होता है लेकिन बड़ा होता है। ठीक है, गगरा की कहानी थी। गाइज जो भी कहानी थी वो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगी, मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि जो वो आदमी रात में आया था इनका दादाजी बनके, वो कोई और था और दादाजी सो रहे थे, राइट। दिस वाज द होल स्टोरी। सो गाइज आप बताना कमेंट्स में कि सबसे अच्छी स्टोरी किसकी लगी। मेरी। और ऑफ कोर्स, अब बोल दो मेरी। ठीक है तेरी। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय गाइस।